अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल महानूर की आने वाली एपिसोड बहुत ही धमाका खेज होने वाली है। महानूर अपना सामान पैक किए हुए बैठी होती है कि मदिहा के घर मुनीज़ा और महविश आती हैं। मदिहा कहती है, आपा कुछ पता चला कि महानूर कहाँ चली गई थी और किसके साथ गई थी? तो मदिहा कहती है, वो तो अपना मुंह तक नहीं खोल रही भाई। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो खुद यहाँ से चली गई थी और आते ही उसके तेवर ही बदले हुए थे। मैंने कई बार उसे इस घर से जाने को कहा मगर उसने हर बार साफ इनकार कर दिया, मगर इस बार जब मैंने उसे घर से जाने को कहा तो वो फौरन मान गई और उल्टा मुझे ही बातें सुनाई। मुनीज़ा सुनकर हैरान होती है और कहती है कि आपा आपकी बातों से तो यही लगता है कि जरूर महानूर कोई मुर्गा फांस कर आई है। मदिहा कहती है, व्हाटएवर, वैसे भी वो आज यहाँ से जा रही है, छोड़ो इस टॉपिक को। मैंने महविश के लिए कुछ खरीदारी की है, कुछ ड्रेसेस खरीदे हैं, वो तुम्हें दिखाती हूँ। महविश कहती है, आंटी मैं जरा महानूर से मिल लूँ, उसकी खैरियत मालूम कर लूँ। महविश महानूर के पोर्शन आ जाती है तो महानूर से अपने सामने देखकर डर जाती है। उसकी कनपट्टी पर महविश ने गन रखी थी, उसे जान से मारने की जो धमकी दी थी, महानूर को वो सब याद आने लगते हैं। महविश महानूर को आंखें दिखाती उसके आगे आती है। महानूर अपने कदमों पर उल्टे पांव पीछे की तरफ चलने लगती है तो महविश कहती है, कैसी हो महानूर? अच्छा है तुमने यहाँ से खुद जाने का फैसला कर लिया है, वरना? तो महानूर कहती है, वरना क्या? तो महविश कहती है, ओ माय माय, तुम तो वाकई पहले से भी ज्यादा तेज तरार बनकर लौटी हो भाई। रुको एक सेकंड, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो महविश अपने पर्स से चेक निकालती है और महानूर को पकड़ाती है। महानूर चेक लेकर देखने लगती है तो महविश कहती है, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। यू नो मैं तुम जैसे गरीब लोगों की मेंटेलिटी को खूब समझती हूँ। इन पैसों के एवज तुम लोग अपना दीन ईमान तक बेच डालते हो, मगर मैं तुम्हें ये इसलिए दे रही हूँ कि तुम अपना मुंह बंद रखो और सीधे तरीके से यहाँ से चली जाओ। जो दाग मैंने तुम्हारे किरदार पर लगाना था वो धब्बा तुम पर लग चुका है, इसीलिए ज़ैन तो क्या तुम किसी भी लड़के के लायक नहीं रही। इस बात पर महानूर भड़क उठती है कि बस एक भी अल्फाज और नहीं महविश। आसिया महानूर की ऊंची आवाज सुनकर आ जाती है। वो महानूर को रोकती है कि इसके मुंह मत लगो महानूर, इन अमीरों को किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं, ये तो बस अपने पैसों के जोम में होते हैं। तभी महानूर कहती है, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और तुम्हारे इन पैसों पर। वो फिर महानूर चेक फाड़कर महविश के मुंह पर फेंक देती है। महविश अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर पाती और महानूर को गले से पकड़ लेती है कि आसिया अपनी दोनों बेटियों को छुड़ाती है। तो आसिया महविश से कहती है, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये हरगिज नहीं कि तुम हमारे साथ ये सलूक करती फिरो। खुदा की लाठी बेआवाज है, डरो उस वक्त से जब वो तुम्हारी रस्सी खींचेगा तो तुम मुंह के बल आ गिरोगी। महविश आसिया की तरफ लपकने लगती है तो महानूर अपनी माँ के आगे खड़ी हो जाती है। उससे कहती है, खबरदार जो मेरी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं चुप हूँ, तो इसका मतलब हरगिज मत समझना कि मैं कमजोर हूँ। अभी अगर जाकर मैंने ज़ैन को तुम्हारे बारे में बता दिया तो सोचो वो तुमसे शादी करना तो दूर तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेगा महविश, इसलिए जैसे आई हो वैसे ही चली जाओ। तभी महविश कहती है, ऐसा करना तो दूर की बात, सोचना भी वक्त। महानूर जिस तरह जाने का फैसला किया है इसी तरह चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मेरे रास्ते में मत आओ वरना पछताओगी। महविश महानूर को बातें सुनाकर वहाँ से चली जाती है। आसिया महानूर से कहती है, किस कदर घटिया और बदतमीज लड़की है ये, न जाने ज़ैन साहब इस जैसी लड़की से क्यों शादी कर रहे हैं। महानूर अपनी माँ के गले लगकर रोती है और उसे कहती है कि देख लिया अम्मी आपने, मैं इसीलिए यहाँ से जाना चाह रही हूँ। तो थोड़ी ही देर बाद ज़ैन फूलों का बुके लेकर महानूर के पोर्शन की तरफ आता दिखाई देता है और इस बात से ला इल्म होता है कि महविश भी उसके घर आई हुई है। महविश ज़ैन को फूलों के बुके के साथ महानूर के पोर्शन की तरफ आते देख लेती है और आग बगोला हो जाती है। ज़ैन इस नियत से महानूर के पोर्शन आता है ताकि वो महानूर से अपने दिल की बात करके उसे यहाँ से जाने से रोक सके। महानूर ज़ैन के हाथ में फूल देखकर अपने आंसू साफ कर लेती है तो ज़ैन घबरा जाता है और जमीन पर पड़े कागज के टुकड़े देखता है। महानूर से कहता है, आप क्यों रो रही हैं महानूर, और आपने अपना सामान क्यों बांध लिया है? तो महानूर ज़ैन के हाथ में फूल देखकर समझ जाती है, इसलिए वो ज़ैन से रूडली बात करती है कि हटे मेरे रास्ते से, मुझे सामान पैक करना है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। ज़ैन महानूर का हाथ पकड़ लेता है कि मत जाएं महानूर। तो महानूर ज़ैन से कहती है, मैं जानती हूँ ज़ैन कि आपके दिल में मेरे लिए क्या अहमियत है, ये फूल और आपकी आंखें मैं पढ़ सकती हूँ, मगर मैं चाहकर भी उन्हें समझना नहीं चाहती। तो ज़ैन कहता है, ऐसा क्यों कर रही हैं आप मेरे साथ, जब आप सब जान भी गई हैं? तो महानूर कहती है, महविश आपसे बहुत प्यार करती है ज़ैन, एक बुरा ख्वाब समझकर मुझे भूल जाएं। महानूर बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। आसिया ज़ैन के जख्मों पर मरहम रखते
करते हुए उसे कहती है कि हमारा आपका कोई जोड़ नहीं है जैन साहब, आप मालिक हैं और हम नौकर की जगह, मगर जो किस्मत में लिखा हो वो मिलकर ही रहता है। आसिया जैन को ये कहकर वहाँ से चली जाती है। जैन के हाथों से बुके ठीक उसी जगह पर छूट जाता है जहाँ पर चेक की किरचियां पड़ी होती हैं। मदीहा महवेश को उसकी बड़ी के कपड़े और सामान दिखा रही होती है तो आसिया और महानूर को अपनी तरफ आते देखती है और उन्हें वहीं पर रोक लेती है कि आगे आने की जरूरत नहीं है, यहाँ मेरी बहू का सामान बिखरा पड़ा है, तुम दोनों की नजर न लग जाए कहीं। मैं इस घर की तरह तुम दोनों माँ बेटी का साया तक अपने बेटे जैन की बरी पर नहीं पड़ने देना चाहती। मुनीजा और महवेश एक दूसरे को देखकर अपने दिल में ठंडक महसूस करती हैं। जैन अपनी माँ के इन अल्फाजात से टूट सा जाता है और सोचता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं अब इन सब का लिहाज नहीं करूंगा। महानूर मेरी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर न चली जाए, मैं अपनी मोहब्बत हासिल करके ही रहूंगा। अपना दिल वीरान करके मैं सबके दिल आबाद नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तो सब अपनी अपनी खुदगर्जियों में जी रहे हैं। मदीहा महानूर को चंद पैसे देती है कि रख लो, तुम्हारे कुछ काम आएंगे। महानूर कहती है आपके एहसानात का बोझ कम है क्या मदीहा आंटी, मैं ये लेकर खुद पर मजीद बोझ बढ़ाना नहीं चाहती, गरीब हूँ लेकिन बद किरदार नहीं। मुनीजा कहती है छोड़ें आपा, इन जैसी लड़कियों को पैसे की कोई कमी होती है क्या, अब तो पूरा जमाना महानूर के नाम से वाकिफ है। जैन जहर के घूंट पिए खड़ा रह जाता है तो महवेश खड़ी होकर महानूर को गले लगाती है और जैन के सामने दिखावा करती है कि चाहे जमाना जो भी कह ले महानूर, मुझे तुम पर पूरा यकीन है कि तुम बद किरदार नहीं हो सकती। महानूर महवेश को बाजुओं से पकड़कर खुद से अलग कर लेती है और उससे नफरत भरी आंखों से देखती है तो जैन महानूर को देखकर हैरान होता है। महानूर बैग उठाए मुड़ जाती है। जब दरवाजे तक पहुंचती है तो रोहान आकर उसका दुपट्टा पकड़ लेता है। महानूर एकदम डर जाती है कि कहीं जैन ने तो ये हरकत नहीं कर दी। तो महानूर डर कर धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखती है तो सामने जैन खड़ा होता है। महानूर की आंखें फटी रह जाती हैं उसे देखकर, मगर दुपट्टा रोहान के हाथ में ही होता है। मुनीजा, मदीहा और महवेश सभी ये मंजर देखती हैं तो इनके जहन में खुद ब खुद सवालात घूमने लगते हैं। महानूर रोहान को देखकर नीचे बैठ जाती है और उसे गले लगा लेती है और रोती है। रोहान के आंसू साफ करती है। रोहान कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी महानूर आपी, आप ना जाएं। तो महानूर रोहान को दिलासा देती है और उसे कहती है कि जिनसे हम प्यार करते हैं जरूरी नहीं कि वो हमेशा हमारे साथ रहें। जैन रोहान को संभालता है मगर आंखों ही आंखों से वो भी महानूर को जाते हुए रोक रहा होता है। इसका दिल जुदाई की आग में जल रहा होता है। महानूर चली जाती है तो जैन आकर उसे कहता है कि एक आखिरी बार मैं आपको रोक रहा हूँ, मत जाएं महानूर। मगर महानूर चली जाती है तो महवेश जैन की महानूर के लिए तड़प देखकर गुस्सा हो जाती है। जैन भी उसी वक्त गाड़ी लेकर महानूर के पीछे चला जाता है ताकि वो जान सके कि महानूर कहाँ जाती है और कहाँ पर रहती है। और इसी तरह जैन महानूर के नए घर को देख लेता है और मुस्तकिल उसके लिए वहाँ 2 गार्ड तैनात कर देता है ताकि महानूर को प्रोटेक्ट कर सके और इसके अगवाकारों का सुराग लगा सके। जैन घर वापस आता है तो अपने कमरे में जा रहा होता है कि महवेश उसे आवाज देकर रोक लेती है कि कहाँ जा रहे हो जैन। मदीहा कहती है इधर आओ जरा मेरी बात सुनो। तो जैन टूटे फूटे दिल के साथ खामोशी से खड़ा अपनी माँ की बात सुनता है। मदीहा कहती है महानूर नामी बला तो यहाँ से टल गई है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें अब महवेश के साथ जाकर कल ही अपनी शादी की सारी शॉपिंग कर लेनी चाहिए। अब शादी को दिन ही कितने रह गए हैं। तो जैन को गुस्सा आ जाता है इस बात पर, कहता है कर ली बात जो आपने करनी थी, अब मैं जाऊँ। जैन वहाँ से गुस्सा होकर चला जाता है। मदीहा कहती है इसे क्या हो गया है। मुनीजा कहती है लगता है महानूर के जाने का सोग मना रहा है। तो महवेश को मुनीजा की बात पर आग लग जाती है। मुनीजा जानबूझकर ऐसा कहती है ताकि महवेश का मूड खराब हो जाए। महवेश मदीहा से कहती है अभी मैं चलती हूँ आंटी, अगर जैन का मूड ठीक हो जाए तो बता दीजिएगा। इतने में दिलावर महानूर से मिलने आता है। वो महवेश को यूं गुस्से में जाता देखकर मदीहा और मुनीजा से पूछता है कि इसे क्या हो गया है, ये इतने गुस्से में कहाँ जा रही है। तो मदीहा कहती है अरे दिलावर छोड़ो इसे, बच्चे हैं कभी कभार उलझ जाते हैं। देखो मैंने अपनी बहू के लिए क्या कुछ खरीदा है, कितनी शॉपिंग की है मैंने उसके लिए। तो दिलावर कहता है मदीहा आपा मुझे इन सब चीजों की क्या समझ, मैं महानूर बेटी से मिलने आया था। तो मदीहा कहती है अब वो यहाँ नहीं रहती, वो चली गई है यहाँ से, अगर तुम कुछ देर पहले आ जाते तो उससे मिल लेते, अभी वो और उसकी माँ यहाँ से गए हैं। मुनीजा दिलावर के चेहरे को पढ़ने लगती है। दिलावर अफसुर्दा हो जाता है। तो दिलावर मदीहा से उनके नए घर का एड्रेस पूछता है। मुनीजा कहती है अब आप उनके घर जाएंगे दिलावर। तो मदीहा कहती है जैसे गुमनाम तरीके से वो आई थी वैसे ही यहाँ से चली गई है दिलावर, तुम उस जैसी लड़की का एड्रेस पूछ रहे हो। हमारे एहसानात का शुक्र अदा करने की बजाय वो हमें कितनी बातें सुना कर गई है। मुनीजा कहती है
बड़ी ही एहसान फरामोश लड़की है महानूर। खैर अब तो उसका यहाँ क्या जिक्र। दिलावर खामोश होकर बैठ जाता है मगर दिल से दुखी होता है कि काश आखिरी बार महानूर बेटी से मुलाकात हो जाती। इधर जैन को महानूर की याद सताने लगती है तो वो उसके पोर्शन चला आता है जहाँ इसे महानूर के किडनैपर्स का सुराग मिलता है। यानी वो फटा हुआ चेक जो महविश लेकर आई थी वो वहाँ पर वैसे का वैसे पड़ा होता है। जैन जो महानूर के लिए फूलों का बुके लेकर आता है उसकी नजर उस फूलों की बुके पर पड़ती है तो वो बुके उठाता है तो उसकी एक किरछी जैन के हाथ में आ जाती है। तो जैन उन किरछियों को देखता है और उन्हें समेटकर अपनी पॉकेट में रख देता है। चेक की ये किरछियां और महानूर के घर के सामने गार्ड्स, इन दो चीजों से जैन को महानूर के किडनैपर्स का सुराग लगाने में मदद देंगी। अब महानूर ड्रामा में टर्निंग पॉइंट आ चुका है। आने वाले वीक में एक तरफ जोरों शोर से शादी की तैयारियां होते दिखाई जाएंगी और दूसरी तरफ जैन और अफराज मिलकर महानूर के किडनैपर्स का सुराग लगाने वाले हैं। तो कौन कौन मेरी बात से अग्री करता है कमेंट में रेड हार्ट के साथ अग्री लिखना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।